है तुम लोग क्या बोला था ये साधन की ऐसे स्टेज होता है जिसमें श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव और प्रेम दशा में। जैसे भाव दशा के बारे में जो बताया था, जिसमें कहते हैं ये 3 अंतर लक्षण है एंड 3 एक्सटर्नल सिम्टम्स और 9 एक्सटर्नल सिम्टम्स एंड कांतिरवर्त करत्तंग विरक्ति मानसन्नता आशाबंधु समुत्कंठा नामगणे सदारुचि असति असित गुणानुक्षण प्रतीत वसते स्थल इत्तर स्वराज तो भावांकुरे जन। श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, साधक जब भाव अवस्था में पहुंच जाते हैं अर्थात भाव की अंकुर अवस्था होने पर उनकी 3 अंतर्लक्षण और 9 बहिर्लक्षण बताया। 9 जो बहिर्लक्षण के बारे में बताया, शांति, अभ्यर्थकालत्वम, विरक्ति, मानसन्नता, आशाबंधु, समुत्कंठा, नामगाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणानुक्षण प्रतीत वसति स्थल। और 3 जो है अंतर्लक्षण के बारे में बताया, 3 प्रकार अभिलाषा उस समय आ जाता है? 3 प्रकार अभिलाषा के बारे में बताया। भगवत प्राप्ति अभिलाषा और सौहृद अभिलाषा और तीसरी अनुकूल अभिलाषा। फर्स्ट भगवत प्राप्ति अभिलाषा, हाउ टू अटेन टू अवॉर्ड ऑफ लॉर्ड, भगवत और भगवत धाम प्राप्ति अभिलाषा। और दूसरी सौहृद भाव, makes the friendship with the eternal associates of Lord. Make the friendship with the eternal associates of Lord. जिस प्रकार भगवान के नित्य परिकरों के साथ मित्रता जनित सौहृद भाव रखते हैं, सुहृद भाव मित्र, जिस प्रकार जिसके साथ सुहृद भाव रहता है उनकी ही कथा, उनकी ही चर्चा आदि हो रहता है। जिस प्रकार कोई किसी के अंतरंग जब मित्र होता है, उस अंतरंग मित्र के पास ही वो सारे अपने हृदय की कथा जो है व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार राधा जी अपने अंतर हृदय की कथा किसको बोलती है? ललिता विशाखा को बोलते हैं। राधा जी अपने अंतर हृदय की कथा किसको बोलती है? ललिता विशाखा की। फिर जाकर के मंजरियों की भी बोलती रहती है। विशेष करके ललिता विशाखा जय राधा जी अपने अंतर हृदय की कथा बोलते हैं। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के ललिता विशाखा के निकट अपने अंतर हृदय की कथा बोलते थे। और ललिता विशाखा जनी सर्वदामोदर रायनंद महाप्रभु के भाव के अनुसार उनके निकट विद्यापति, चंडीदास आदि ये सब जो कवियों की जय रस कथा आदि वर्णन करते थे। क्योंकि ललिता विशाखा यानी स्वरूप दामोदर रायनंद महाप्रभु के हितगत भाव जानते थे और महाप्रभु के हितगत भाव जान करके महाप्रभु के भावों के अनुसार वो समस्त लीला आदि कथा श्रवण कराते थे। विशेष करके स्वरूप दामोदर, विद्यापति, चंडीदास आदि के जो है पदावली आदि कीर्तन करते थे।
जिसके सुन करके महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता था। राय रमानंद अपने स्वरचित ग्रंथ जो है स्वरचित ग्रंथ क्या है, जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, उसमें सुंदर सुंदर श्लोकों के जो है महाप्रभु के निकट बताते थे। कभी गीत गोविंद, हाँ गीत गोविंद की कथा, अथवा कभी गोपी गीत, वेणु गीत, जुगल गीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत, ये समस्त गीतों की एक एक श्लोक जो है कीर्तन करते थे। जिस कथा को सुनकर के महाप्रभु इतने विरह में तड़पते थे, इसलिए स्वरूपेर गाना रायर नाटक विरहेर काले दुहे राखे परान। चैतन्य महाप्रभु जब विरह में तड़पते थे, महाप्रभु के भाव जान करके सर्वदामोदर रायनंद इसमें भाव को व्यक्त करते। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय के स्वरूप दामोदर की बताते थे। स्वरूपेर स्थाने कहे भाव उघड़िया, उघड़िया मैंने अपने हृदय को जो है प्रकाश करते थे। कभी कभी महाप्रभु कहते थे कि आज मैं वृंदावन में चले गए और विशेष करके राधा कुंड के तट पर मैं बैठा, देखा कृष्ण गोपियों के साथ राधा कुंड के जल में विहार आदि कर रहे हैं, ये सब भी बताए। और उसी के अनुसार राय रमंदर स्वरूप दामोदर महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीला कथा भी श्रवण कराते थे। बहुत एक सुंदर कथा जो है ये राधा कुंड में जो है जल विहार आदि कथा वर्णन हो रहा है। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, ये आज मैं कहाँ चला गया, राधा कुंड, राधा कुंड के तट पर मैं बैठा, देखा कृष्ण सखियों के साथ जल विहार आदि कर रहे हैं। जल विहार समझते, पानी लेकर के एक दूसरे के ऊपर छिटकते हैं अथवा तैरते हैं, स्विमिंग, ये समझते कहा जाता है, जल विहार कहा जाता है। जल विहार, नौका विहार, ये समझते की जो है बहुत समस्त लीला आदि करते रहते हैं। राधा कृष्ण अथवा गोपियां जो है पानी लेकर के कृष्ण के ऊपर छिटकते हैं और कृष्ण भी पानी लेकर के गोपियों के ऊपर छिड़कते हैं। इस प्रकार जो है जल विहार आदि होते रहते। कभी जो है क्या बोलते हैं, तैरना जो है वो कंपटीशन होता है। जैसे कभी कोई लीला कथा सुनाता है, श्रीमती राधिका भी जल विहार की कपड़े सुंदर रूप में पहन लिया और कृष्ण भी सुंदर जल विहार के कपड़े भी पहन लिए। कौन पहले जाकर के राधाकुंड के दूसरे तट को स्पर्श करे, और दोनों ही जो है जब तैरने शुरू कर दिया, ललिता विशाखा आदि दूसरी तट पर खड़े रहे और कृष्ण के पक्ष होते हुए सखाओं भी जो है मधुमंगल आदि ये सब भी खड़े हैं। राधा जी के पक्ष में कौन है, ललिता विशाखा सखियां जो है राधा जी के पक्ष होकर के राधा कुंड के दूसरी तट पर खड़े रहे और कृष्ण के पक्ष होकर के कृष्ण के जो अंतरंग जो सखा जो जिसके प्राण पृष्ठ सखा कहा जाता है, प्राण पृष्ठ सखा कौन है, सुबल सिदाम मधुमंगल, ये सब जो है कृष्ण के प्राण पृष्ठ सखा कहा जाता है। सखा भी चार प्रकार होते हैं, सखा होता है नित्य सखा है, प्राण सखा होता है और प्राण पृष्ठ सखा होता है। और सखियां भी कहा जाता है, सखी, नित्य सखी, प्रिय सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी। ये ललिता विशाखा आदि के कहा जाता है प्राण पृष्ठ सखी जो है। तो राधा की पक्ष होकर के सखियां जो है वहां पर विराजमान है और सखा में मधुमंगल, स्तुक कृष्ण, लवंग, सुबल, श्रीदाम आदि ये सब जो है वहां पर खड़े रहते हैं। और ललिता देवी क्या करती है,
ललिता देवी के काम है वो क्या बोलते हैं, रेफरी करना। रेफरी समझ है, जो दोनों दल में जब मल्ल युद्ध व कुछ हो उसके लिए होकर के क्या बोलते हैं, उसे लेकर को खड़ी रहते, कोई गलत हो गया उसमें फिर बजा देते हैं, तुम्हारी फर्ज हो गया, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल जाता है यदि गलत काम किया है। ऐसा रेफरी के काम होता है, वो सर्च करते रहो। तो उसी प्रकार ललिता देवी रेफरी के काम कर रही, और बाकी सखियां जो है उनके दूसरी तट पर खड़े, कौन पहले पहुंचे। और उसमें जो तैरना जो होता है सब अपने अपने ये रहता है, क्या बोले, लाइन रहता है। ये कृष्ण कौन सा, नहीं तो एक दूसरे के जो है डुबा देंगे, इसलिए वो भी नियम होता है। तो उसी प्रकार राधा जी तैर रही है और कृष्ण भी अपने लाइन में तैर रही है, चलते जा रहे, दोनों चलते चलते देखा कृष्ण बहुत पीछे पड़ गया और राधा जी आगे चल रही है। आज तो सखियां सब ताली बजा रहे, कृष्ण के जय हो, कृष्ण राधा जी के जय हो, राधा जी के जय हो। और उधर सखाओं भी कृष्ण के लिए जय दे रहे हैं, कृष्ण के जय हो, कृष्ण के जय हो, सुबह सदाम हरी ताली दे रहे, उत्साह दे रहे हैं। किंतु देखा राधा जी कुछ आगे चले गए, कृष्ण पीछे पड़ गए। तो कृष्ण श्रीमती राधिका पीछे घूम करके देखा, देख कृष्ण हमारे पीछे, राधा जी थोड़ा घूम करके देखा तो कृष्ण हमारे पीछे है। तो कृष्ण मन ही मन विचार, कृष्ण आज मानो कहने लगे, राधे तुम हर रोज तो तुम जीत जाते हो, आज मुझे तो कुछ तो मौका दो जीतने के लिए। भाई खेल में हर समय हारना अच्छा नहीं लगता है? यदि खेल में हर रोज हार जाओ तो खेल में जो है आनंद नहीं आएगा। कभी कभी जिताना चाहिए कि नहीं चाहिए। मानो आज कृष्ण राधा जी के निकट ये कह रही है, ए राधे तुम तो हर रोज जीत जाते हो, आज मुझे कम से कम मौका दे दो, जीतने के मौका दे दो। तो मानो कृष्ण यह राधा जी समझ गए, राधा जी कृष्ण के हृदय को समझ गए, क्योंकि राधा जी जो कुछ भी काम करते हैं कृष्ण के इच्छा को जान करके करते हैं। एकली राधा जाने कृष्ण हृदय, अकली जो राधा जो है कृष्ण के हृदय को जानती है। इसलिए राधा जी जानबूझ करके थोड़ा सा सिर को नीचा कर दिया, डूब गए पानी में। आज नहीं, और तैरने के जो स्पीड को जो है कम कर दिया और अपने सिर को नीचा कर दिया है। इतने समय कृष्ण द्रुत गति से तैरते हुए आकर के राधा अपने गंतव्य स्थान पर जो है वो पहुंच गए, और सारे सखा लोग हाथ ताली देने लगे, और सखियां क्या करने लगे, सखियां दुखी हो गया, बोले राधा जी हार गई। सखा लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो उस समय सखियां कहने लगी, ए राधे तुम तो आगे चल, तुम सिर को क्यों नीचे क्यों कर दिया, अपने गति को इतने धीर क्यों कर दिया, तुम आगे आ जाते तो तुम्हारी जय होता। तो राधा जी कहने लगे, देखो हे सखियों, बात ये सही है, आज कृष्ण मानो हमें कहने लगे, राधा तुम तो हर रोज जीत जाते हो, मुझे मौका दो जीतने के लिए, इसलिए मैं आज जान बुझ करके अपने हार को मैंने स्वीकार कर ली। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इसी प्रकार जो है राधा कृष्ण की अनेक लीलाएं होती रहती, इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण ये लीला अति गुरुतर, दास वात्सल्य आदि नहीं, ये सब गोचर सबे एक सखी गणे तथा अधिकार, सखी लीला करे तथा सखी लीला साधन। इसी प्रकार राधा कृष्ण की जो समस्त लीलाएं जो है अतीब जो है कॉन्फिडेंशियल है, गुड़ है, इसको कौन जान सकते हैं,
सखियों के, जब तक सखी भाव नहीं हो है तब तो ये लीलाओं के जय आस्वादन कर नहीं पाएंगे। इसलिए चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी करें सखी लीला ये अकथ्य कथन। सखियों की लीला जो है ऐसे कॉन्फिडेंशियल होता है, उसके भाषाओं के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं। अकथ्य कथन वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन विथ योर लैंग्वेज। इसलिए कहता है राधा कृष्ण एक लीला अति गुणतर। अब राधा कृष्ण की ये लीलाएं जो है अतीब जो है गुणतर में कॉन्फिडेंशियल है। दोज वर द डिवोटी ऑफ सख वात्सल्य and Shanta Dasya Sakha Vatsala, they cannot understand. केवल एक सखी गण तथा अधिकार सखी लीला करे तथा सखी लीला साधन। Those are the devotee of सखी भाव, they can understand. तो इसी प्रकार जो है राधा कृष्ण की लीला भी होती रहती है। कहाँ पर? ये राधा कुंड के तट पर सुंदर सुंदर लीला इस समय दिखाते हैं। हमारे शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद संकल्प कल्पद्रु ग्रंथों में भी सेवा की अभिलाष के बारे में भी वर्णन किया गया। विभिन्न प्रकार की सेवा के जैसे कुंज सेवा। कुंज सेवा क्या? कुंज में फूल आदि के द्वारा उसकी सजाना है, अनेक प्रकार जो है लीला आदि प्रस्तुत करना है। कुंज मंदिर मार्जनम, मंदिर मार्जन माने कुंज सेवा की मार्जन आदि होता है। मार्जन माने झाड़ू दे करके साफ सुधार आदि करते। सखियां अपने आप सब काम करती रहे। इतने सुंदर जो कुंज आदि सजाया जाता है, फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा कुंज सजाया जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग कुंज सजाया जाता है। और वो कुंज कैसे बनता है? 8 प्रकार के 8 वृक्ष के द्वारा कुंज सजाया जाता है। 4 तमाल वृक्ष रहता है और 4 क्या बोले कदम्ब वृक्ष रहता है। और इसके बाद जो है उसमें स्वर्ण लतिका के द्वारा है, स्वर्ण लतिका पे बताया ना, वो स्वर्ण लती के लता के द्वारा उसके सुंदर रूप में सजाया जाता है। कुंज की भी अनेक प्रकार भी कुंज होता है। फूलों के द्वारा कुंज होता है और लताओं के द्वारा कुंज आदि होता है। पत्र आदि के द्वारा कुंज भी कराया जाता है। पत्र में पत्ता आदि के द्वारा कुंज बनाया जाता है। इतने सुंदर करके रखा जाता है। फलों के द्वारा भी कुंज बनाया जाता है। किसके द्वारा? फलों के द्वारा। फूलों के द्वारा कुंज बनाया जाता है, फलों के द्वारा कुंज बनाया जाता है, लताओं के द्वारा और पत्र आदि के द्वारा कुंज बनाया जाता है। फूलों के द्वारा ऐसे कुंज बनाया जाता है, ये दूर से देखने से ऐसे लगेगा ये कोई एक फूल खिले हुए प्रस्फुटित हुए है। जैसे कमल के पंखुड़ियों के द्वारा ऐसे कुंज बनाया जाता है, जैसे दूर से लगेगा कोई एक कमल वहां पर खिले। पहचान में नहीं आई कुंज है, ये समझ। फलों के द्वारा ऐसे कुंज बनाया जाता है जैसे देखो वहीं पर जब पेड़ों के डाल के फल के द्वारा वो स्थान ढका हुआ है, किंतु से कुंज इतने सुंदर बना दिया जाता है। पत्ते आदि के जो है, पत्ते आदि के द्वारा भी कुंज बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है पर्ण कुटीर कहा जाता है। क्या बताया? पर्ण कुटीर। पर्ण माने पत्ता, कुटीर माने कुंज भाग घर कहा जाता है, पर्ण कुटीर कहा जाता है। बहुत जगह में ये सब पर्ण कुटीर के बारे में लिखा है। इतने सुंदर और भी जैसे जैसे पत्ता होता है उसी पत्ता के अनुसार बना दिया, पर्ण कुटीर कहा जाता है। जैसे आमों के पत्तों के द्वारा वो कुंज सजाया जाता है, आम्र कुंज कहा जाता है उसको। क्या बोला? आम्र कुंज कहा जाता है। आम के द्वारा व पत्ते के द्वारा ऐसे सुंदर में कुंज आम्र कुंज कहा जाता है। आम्र कुंज है ना, बहुत सुंदर आम के, केवल आम ही दिखाई पड़ेगा, दूसरी कोई नहीं।
है, कुंज से बांधे। जैसे जैसे फल होता है, एक ही फलों के द्वारा है उसमें तो कुंज आदि सजाया जाता है, क्योंकि जोगमाया साक्षात उसे प्रकट कर देते हैं। राधा जी की सेवा के लिए साक्षात जोग माया ही वो कुंज सेवा के समस्त प्रकार जो है इंग्रेडिएंट्स आदि लेकर बना देते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की वो बिहार क्रीड़ा भूमि बने, इसलिए साक्षात जो प्रकृति देवी वो बना देती है। ये समस्त जो है कुंज के बारे में विभिन्न ग्रंथों में इसके वर्णन किया गया, जैसे कुंज कैसे सजना है, और सभी कुंजक में होता है, सभी जो है उद्दीपक चिन्ह रखा जाता है। उद्दीपक माने जिसको देख करके हृदय स्टिमुलेट हो, हृदय के उल्लासित करने के लिए जोगमाया ने ऐसे सुंदर सुंदर कुंज बना देते हैं। जैसे मैंने कहा फूलों की तरह कुंज बनाए, केवल एक ही प्रकार के कलर के फूलों की तरह कुंज बना दिए, जैसे दूर से लगेगा कोई एक कमल खिले हुए है, इसमें तो बना दिए इतने सुंदर वो, जिसमें राधा कृष्ण वहां पर केवल क्रीड़ा आदि से कर सकते हैं, इसके भी वर्णन करते जा रहे हैं। और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे हैं क्या, बहिर्रूप में इसमें तो श्लोक आदि के द्वारा वर्णन आदि होते जा रहे हैं। हाँ, कल भी बताया था श्रीमती राधिका जब अपने प्राणकांत के साथ अभिसार आदि करते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष अभिसार और एक होता है कृष्ण पक्ष अभिसार होता है। कभी कभी दिन में अभिसार भी दिखा है दिवा भाग में, किंतु बहुत कम होता है। दिवा भाग में जो अभिसार जो है कम होता है। अभिसार कब होता है, रात्रि काल में अभिसार कराते, क्योंकि रात्रि काल में निर्जन रहता है, पान में कोई व्यक्ति का आना जाना नहीं होता है, दिन में लोग इधर उधर चलते रहते हैं, वो जंगल में हो कुछ में हो कहीं कहीं लोग आ जाता है, जिसमें चलो सुखदेव गोसाई पाद बेनुगत में भी श्लोक बता रहे हैं, पूर्णा पुलिंद श्रीराय पूर्णकुमेन, वो समस्त जो है गोपियों की जीवन धन्य है। क्यों न साक्षात गोविंद के साथ कैसे मिलने की सौभाग्य प्राप्ति है, और गोविंद के साथ लीला विलास करने के इतने सौभाग्य प्राप्ति है। सखाओं के लिए संभव नहीं है, दास अथवा वात्सल रस के लिए संभव नहीं है। जहां पर राधा कृष्ण की अत्यंत जो कॉन्फिडेंशियल जो मिलन लीला आदि चलते हैं, वहां पर सखाओं के प्रवेश नहीं होता है। कभी कभी प्रिय नर्म सखा आदि सुबल अथवा मधुमंगल जो है बाहर से केवल पंखा लेकर के हवा करते रहते, अंदर में नहीं है? ये सब लीला आदि चलते रहते सुंदर रूप में। जैसे एक लीला बताते रहते, मतलब एक बार जो है कृष्ण भांडीर भट्ट के पास जो है, भांडीर भट्ट जाते हैं ना, वहां पर भांडीर भट्ट में राधा जी के साथ विहार आदि कर रहे, सखिया ने राधा जी के सुंदर रूप में सजाया, सखाओं ने कृष्ण के जैसे सुंदर रूप में सजाया, राधा गोविंद बने दूल्हा और दुल्हन जैसे लग रहे हैं। दूल्हा दुल्हन समझते कि नहीं, क्या ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम लग रहे। राधा जी के इतने सुंदर रूप में सजा दिए और कृष्ण के भी इतने सुंदर रूप में सजा, दोनों की उसी प्रकार जो है विवाह क्या बोलते ये चल रहे, लीला विलास आदि चल रहे। इतने समय चंद्रावली के एक सुख जो है
वो आगे देखा तो ये राधा कृष्ण राधा जी के साथ बिहारादि कर रहे हैं। वो शुक्र ने की जाकर के चंद्रावली के निकट बता दी। आज कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ भांडीर भट्ट वहीं पर जो देखो खेलकूद कर रहे हैं। और वो चंद्रावली क्या की अपने सुख के जो है ऐसे शिक्षा दी थी, देख करके जिडला के पास भेज दिया। और वो सुख मानो ये कहने लगे ये आज कृष्ण जो है तुम्हारी बहू राधा जी के साथ भांडीर भट्ट में क्रीड़ा आदि कर रहे। उस समय जिटला कुटला बहुत गुस्सा आ गया और घर से ही वो उल्टी सीधी कथा बोलना शुरू कर दी। कौन? जिटला कुटला। इतने समय और फिर जिटला कुटला बोले आज राधा जी के जो है मैं अपने क्या बोले रेड हैंडेड पेन आई विल कैच श्रीमती राधिका विथ आर रेड हैंडेड है उसके पकड़ है। क्योंकि ब्रज में जो वृद्धा जो महिला जो है ये विश्वास नहीं करते हैं ये श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ प्रेम विहार आदि करते हैं। इसलिए जटिला कुटी ने ब्रज में जितने भी वृद्धा महिला थी सबको बुला कर बोले चलो भांडीर भट्ट में तुम लोग को दिखा दो मेरे बहू जो राधा कृष्ण के साथ कैसे मिलते। इसमें होता है क्या एक तत्व एक इष्ट साधक और अनिष्ट बाधक कहा जाता है। क्या बोला? इष्ट साधक और अनिष्ट बाधक। अपने इष्ट वस्तु के प्रति एकांती की निष्ठा रख करके चलते हैं, इसलिए इष्ट साधक कहा जाता है। और अनिष्ट बाधक उनकी क्रिया आदि व भजन के कैसे बाधा आदि सृष्टि कर। इसलिए संस्कृत में लिखा गया है इष्ट साधक और अनिष्ट बाधक। देखो वो क्या बोले चंद्रावली के सुख जो है पैरोड जो है और आकर के ब्रज में बोल दिया ये श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ मिल रहे हैं। तो वो जटिला कुटिला ब्रज में जितने भी वयोवृद्धा जो स्त्रियां जो है सबको कहने लगे तुम देखो एक हमारी बहू जो है कि क्या कर रहे हैं। तो उस समय कृष्ण और राधा जी के एक जो है सुख है वो सुख भी विचार करने लगे राधा जी की हमें सेवा करना है। ये जब जटिला कुटिला जब आने लगे वो सुख ने क्या कि आकर के कृष्ण की बताया ये देखो जटिला कुटिला आ रही है आपको पकड़ने के लिए। पकड़ने किस लिए? पर तुम राधा जी के साथ बिहार आदि करो। इस कथा जब ये कथा बोली समस्त गोपियां भयभीत हो गई। गोपियां भी भयभीत हो गई। ये जटिला कुटिला यहाँ पर आ जाए हम लोग के तो रेड हैंडेड पकड़ लेंगे और बस में बहुत विडम्बना आ जाएगा। विडम्बना से देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम विल कम। तो उस समय तो कृष्ण क्या करता है राधा जी के कहते राधे तुम एक काम करो तुम अपने घर चले जाओ। राधा जी घर चली जाती है सखियों के साथ और सुबल के क्या बना देते हैं राधा जी बना देते हैं। सुबल के क्या बना दिया? राधा जी बना दिया, साड़ी पहना दिया घूंघट ऐसे कर दिया। और कृष्ण सुबल वेशधारी राधा को लेकर के चलने लगे। इतने समय जटिला पीछे से आकर के कपड़ा खींचना शुरू कर देते और पूर्णमासी आदि ब्रज जितने भी वयोवृद्धा जो स्त्रियां कहने देखो तुम लोग मानते नहीं है देखो मेरे बहू राधा जी है कृष्ण के साथ यहाँ पर विलास अधिकार। जब वो जटिला जैसे कपड़ा खींचने लगे
है, घूंघट दिया था ना, घूंघट के, और उसमें कपड़ा खोल गया, खोल जाने से कौन निकल करके आ गया? सुबल आ गया है। जेठा को देखा आती है तो राधा जी नहीं है, सुबल है। तो उस समय ये पूर्णमासी आदि जितने भी वयोवृद्धा जो स्त्रियां जो है जेठला कुटी के और भी डांटने लगे, तो तुम कैसे सास हो? हैं? सांस है ना, एक है सास और एक है सांस। क्या बोला? एक है सास, एक है सांस। सांस लेने नहीं देंगे तुम्हें। हाँ? तो उसी प्रकार जो है पूर्णमासी आदि जो है क्या बोले जेठला कुटला के जो है गाली देना शुरू है। तुम सास हो कि सांस हो, बताओ। समझ में आया? यू आर यू मदर इन लॉ ऑफ श्रीमती राधिका और यू आर जस्ट स्टॉप द ब्रीदिंग ऑफ श्रीमती राधिका। एक है सांस है और एक है सांस है। समझ में आया? अरे ये छोटे छोटे बालक ग्वाल बाल यहाँ पर जो है देखो खेलकूद कर रहे हैं, और तुम ये सोच रही हो तुम्हारी ये बहू राधा जी, ये राधा जी कहाँ है? ये तो सुबल है। इसी प्रकार लीला भांडीर वन में अनेक लीला आदि होती है। एक विशेष लीला भी बताया जाता है। जैव धर्म ग्रंथ में श्री भक्तिवेदांत ठाकुर इस समस्त लीला को संकेत दिया है, हिंट रूप में लिखा गया। जब तुमने पढ़ो ना रस विचार तत्व में, इसमें ये जब तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, पढ़ा करो है। हाँ, बहुत सुंदर इसमें लीला कथा है। इसमें इसी कहते एक होता है इष्ट साधक और अनिष्ट बाधक है। इस फेवरेबल फॉर इष्ट साधक कहा जाता है, और अनिष्ट होता हाउ टू क्या बोले ओवरकम द ऑब्स्टैकल्स, ऐसे कहते हैं। ये सुबल जो गोपी के रूप धारण करके जो कपड़ा पहने पर राधा जी के, ये क्या हो गया? राधा कृष्ण की लीला में ये सहता है। इसलिए जटिला कुटिला आदि सोचने लगी राधा जी है, किंतु तो राधा जी नहीं है। वो है कौन? सुबल को सया है। इसलिए ये समस्त लीला आदि करते रहते। बहुत सुंदर सुंदर लीला आदि कुंज के आदि लीला में होती रहते है। जहां पर मैंने कहा श्वेतांबुज क्या बोलते हैं कुंज कहा जाता है। श्वेत अंबुज, श्वेत माने सफेद, अंबुज माने कमल। वो कुंज जैसे श्वेत कमल के द्वारा, सफेद कमल के द्वारा सजाया जाता है। जैसे श्वेतांबुज कंब कहा जाता है, नीलांबुज कंब कहा जाता है। नील कमल के द्वारा वो कुंज सजाया जाता है। इस प्रकार विभिन्न और अलग अलग दिन अलग अलग रूप में इसे लीला होती है। इसलिए कृष्णदास कविराज कह रहे हैं दास वात्सलादि नहीं ये सब गोचर, सब एक सखी गणे तथा अधिकार सके सखी लीला करे सदा, सखी लीला सदा। सखियां इसी प्रकार जो लीला आदि करते रहते है। जैसे मैंने कहा भांडीर भट्ट की लीला जो है, राधा कुंड में ऐसी लीला आदि, ये सब लीला कौन कराती है? कौन करती है? डायरेक्टर कौन है? ये सब सखियां है। नाटक अभिनय अच्छा होगा, दर्शक की चित्त आकर्षक होगा, जो कुछ भी होगा उसके निर्भर किसको कहते हैं? डायरेक्टर को है। देखो ना, आपने रामानंद सागर के रामायण देखा, और रामानंद सागर अपने जो है डायरेक्टर बने, पता निर्देश देने डायरेक्टर बने कि जो निर्देश देते हैं। वो स्वयं लीला नहीं कर रहे है, वो सारी लीलाओं के लीला करने के जो क्रिया आदि जो है उसको वो सिखाते रहते है ना। रामानंद सागर
वो स्वयं जो लीला नहीं किया, वो स्वयं क्या करे, डायरेक्टर बन जाता है। इसलिए जितने भी लीला आदि जो है, ये समस्त लीला सभी जो है सक्सेसफुल होता है, किसके ऊपर निर्भर करता है? डायरेक्टर पर। नाचने वाले किसी भी नाचे है, कोई दाएं हाथ उठा दे के बाएं हाथ उठा रहे चलो जो कुछ भी कर है आज, किंतु उसके एक्सप्रेशन करना जो है वो कौन करते हैं? डायरेक्टर करते हैं। डायरेक्टर यदि ठीक नहीं हो, जो नृत्य करने वाले जो है वो ठीक नहीं होगा। डायरेक्टर सब कुछ दिखा देते है। जैसे काल आप लोग ने करे कुंजो सजाओ ना, परसों तो कुंजो जब सजाओ, छिटिया दाओ, फूलेर बिछाना और ताते दाओ, है क्या बोलते हैं, और कोई एक बैठे ही नहीं है, उसमें बैठना पड़ता है ना, फूलों की ऐसे सजा दिया, और ताते दाओ क्या बोलते हैं, सुगंधी दिया जाना चाहता है, उसको आर्ट को दिखाना पड़ता है। आज नहीं तो दर्शक के जो है आकर्षित नहीं होगा है। आज वो उसी प्रकार डायरेक्टर जो होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक नाटक के बाद प्रस्तुत करने के लिए है कितने समय लग जाता है, अनेक समय लगता है। आज नहीं कोई बाएं हाथ उठा है, कोई दाएं हाथ उठा रहे, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, नहीं होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ये प्रैक्टिस करेंगे इसके अनुगत्य में डायरेक्टर कौन है? आज डायरेक्टर वो संग नृत्य नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। और क्योंकि नाट्य आदि में सब अंग की संचालन है, संचालन उसको निर्भर करता है। हाउ टू मूव ऑफ योर लिम्स एंड बॉडी, उसके ऊपर ही निर्भर करता है। तो श्रोताओं के जो वहां पर आकृष्ट होता है। कीर्तन तो सब भी सुनते हैं, जैसे टेप रिकॉर्ड में कीर्तन सुनो, किंतु वही कीर्तन के जो है जब नृत्य आदि कला के द्वारा जब लोग आकृष्ट होते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं राधा कृष्ण की इस मतलब लीला के जितने भी है, इस समझ लेके एक डायरेक्टर बन जाता है। डायरेक्टर कौन बनता है? ललिता आदि सब बन जाते हैं, अथवा पूर्णमासी आदि ये समझ जाए, जो में पूर्णमासी आदि एक डायरेक्टर बन जाता है। और बाकी सब क्या है? लेबर कहा जाता है, काम करने वाला है, काम करने वाले के लेबर कहते हैं। लेबर के काम है क्या? सीमेंट अथवा बालू के बोरी को पीठ पर ले जाना, किंतु पीठ पर लेकर कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इसको किसके ऊपर निर्भर करता है? ये डायरेक्टर पर निर्भर करता है कि नहीं? सिर पर पीठ पर ले जाए बालू अथवा सीमेंट के बरी के जो है, किंतु उसके कहां पर रखना है, कैसे रखना है, उसके ऊपर वो कौन करता है? लेबर तो ले गए, किंतु उसको सजाना रखना कैसे हो तो कैसे सुंदर, उसे डायरेक्टर पर निर्भर करता है। डायरेक्टर यदि अच्छा हो, नाटक अच्छा होगा और लोगों की आकर्षक उतने बढ़े। इसलिए हम कह रहे हैं ये इष्ट साधक और अनिष्ट बाधक है। इष्ट के अपने इष्ट वस्तु में कैसे प्रति हो, इसलिए कहते हैं वो चिंता में रहता है। और अनिष्ट बाधक, अनिष्ट जो है वो कैसे बाधा, अनिष्ट की वो बाधा कैसे दूर हो,
हाउ दे फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस, ये क्रिया आदि करते हैं। ये समस्त क्रिया, सभी जो क्रिया निर्भर करता है इसके ऊपर डायरेक्टर है। यही तो कभी याद है। इसलिए महाप्रभु के लीला में दिखाया जाता है, गदाधर पंडित कहाँ रहे? गदाधर पंडित रहे टोटा गोपीनाथ, और महाप्रभु कहाँ रहे? गंभीरा में। और देखो वही गंभीरा में रह करके गदाधर जो है महाप्रभु के सारे भावों के जो है उंगली के द्वारा सिखा रहे। हम लोग स्थूल बुद्धि देख रहे तो महाप्रभु उदार है, कहाँ पर है? गंभीरा में। और गोपीनाथ गदाधर छोटा है। किंतु श्रीमती राधिका टंसन विजन के द्वारा कृष्ण की सारी लीलाओं की जो है दर्शन कर रही है, और कैसे लीला को जो है आगे प्रकट करना वो बताते हैं। कौन? राधा जी है। आज तो राधा जी क्या बन जाते हैं? डायरेक्टर बन जाते हैं। डायरेक्टर यदि ठीक नहीं हो, लीला सुंदर नहीं हो। अंडरस्टैंड? गला के भी स्वर भी सुंदर हो, नित्य कला भी अच्छी हो, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है डायरेक्टर। इसलिए तो कह रहे हैं राधा कृष्ण एक लीला अति गुणतर दस वत्सल आदि नहीं, ये सब हो सब एक सखी गणे तथा अधिकार, और सखी लीला करे तथा सखी लीला आस्वादन। इस समय लीलाओं को क्या करते? सखियां जो कराती है, और स्वयं सखियां इसको लीला के रस को आस्वादन करती है। जैसे अभिसार के मायने में बताया था, दो प्रकार के अभिसार है, एक शुक्ल पक्ष अभिसार और दूसरी कृष्ण पक्ष अभिसार का जो है। किंतु गौड़ीय वैष्णव जो है किस अभिसार की अधिक मान्यता देते हैं बेटा? शुक्ल पक्ष अभिसार के मान्यता, क्योंकि शुक्ल पक्ष में जो है रास आदि होती है, और कृष्ण पक्ष में केवल कुंज में विलास होती है। क्योंकि रास तो हुआ, चंद्र की उदय होना चाहिए ना है? इसमें चंद्र की एक विशेष भूमिका रहता है। रास होता है कैसे? चंद्रमा की उदित हो। यदि चंद्रमा उदित नहीं हो, रास मधुरता नहीं हो। ये कहता है राधा कृष्ण के इस समस्त जो मधुर रसा को निर्भर करता है डायरेक्ट है। कौन? पूर्णिमा डे टाइम में रास नहीं होता है, डे टाइम में थोड़ा और इसका लीला आदि विलास आदि होते रहते। रास जो होता है विशेष करके रात्रि काल में होता है, उसमें और उसमें होना चाहिए चंद्रमा की उदय होनी चाहिए। चंद्रमा नहीं उदय हो तो नहीं वो लीला की प्रकट नहीं हो। इसलिए बसंती की रास में देखा ये कृष्ण राधा जी के साथ जो बिहार आदि करने लगे, रास आदि करने लगे बसंती की रास, चंद्रमा क्या हो गया? स्थिर हो गया है। चंद्रमा की मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए इसी लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र ने वहां पर एक सुंदर कुंड प्रस्तुत किया, जो कहा जाता है चंद्र सरोवर का। क्योंकि लीला की जो है ये समस्त क्रिया आदि होते रहते हैं। अब गई नहीं
अरे हर साल हर जगह में जाओ तो कैसे होगा, अलग अलग जगह चाहिए हैं। अरे इम्पोर्टेंट सभी का है कोई बात नहीं। शरीर के नहीं, शरीर के द्वारा नहीं जा सकते, मन के द्वारा जाओ, कथा के द्वारा चले जाओ ना। आप इधर पर बैठे अभी कहाँ पहुंच गए, चंद्र सरोवर पहुंच गए, पहुंचा कि नहीं पहुंचे है। आंख बंद करो, चंद्र सरोवर में समय पहुंच जाओगे, अब दिखाई पड़ेगा, नहीं तो सो जाओगे। चंद्र सरोवर इसलिए कह, हम इसलिए कह रहे हैं ये लीलाएं जो कुछ भी होता है सब कुछ किसको निर्भर करता है, डायरेक्टर है, गोपियों के वो निर्देशाधीन। इसे तो राय रमन उसमें तो गोपियों के साथ ये समस्त जो लीला आदि प्रस्तुत कराते थे। राय रमन तो नहीं करता था ना, राय रमन गोपी के भांति वो लीला करते। राय रमन वो क्या करते थे, छोटे छोटे लड़कियों के जो है सुंदर रूप में सजा देते थे और उनके शिक्षा भी देते थे। राय रमन क्या करता था, छोटे छोटे गोपियों के, ये बात स्त्रियों के जो है शिक्षा दी देते थे, इस प्रकार करना, इस लीला में ये आदि करना है। आसान मुंह के जैसे टेढ़ा करके रखना है, पैर को किस प्रकार संचालन करना है, पैर के सीधे रखना है कि क्या बोले टेढ़ा करके रखना है, ये सब निभाग। क्योंकि से मेहनत किसके होता है, जो डांस करने वाले उसके मेहनत ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा होता है परिश्रम किसको होता है, डायरेक्टर है। हम कहते होता है डायरेक्टर कुछ नहीं कर रहे होते, केवल है एक जगह में खड़े नहीं, डायरेक्टर के जो है बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ये दिखाते रहते। हम इसलिए कह रहे हैं ये राधा कृष्ण की भांडीर बड़ में जो लीला आदि जो मैंने ये लीला जो सुनाया है, ये लीला के डायरेक्टर कौन बनता है, स्वयं ललिता देवी बन जाते है, क्योंकि ललिता देवी बहुत तेजी है, तेजी समझ तो इज वेरी टकेटिव है, बोलने में जैसे जो जितने माइक में जोर से बोलते हैं ना लोग उतना ही उसके हाथ ताली देते रहते हैं, भले ही वो क्या बोल रहे हैं लोगों को बताई भी नहीं, और सिर घुमा करके ऐसे करके जब माइक को जब है ऐसे बोलते हैं लोग, बोले हाँ क्या अच्छा बोला, क्या बोला कि पता ही नहीं, क्या भूत पिशाच क्या बोला पता ही नहीं, उसको पूछो ताली दे देने वाले भाई क्या बोला, पता क्या है, एक ताली दे दिया हम भी ताली दे दिया, उससे क्या पता ही नहीं थे। वो क्या बोला भूत पिशाच क्या बोला उसके हमें लेना देना क्या है, एक ताली दिया हम सब सियार के दर है ना, एक सियार भूखने लगे और जितने भी सियार है सब भूखना शुरू कर देते। पब्लिक है ना, पब्लिक को थोड़ी पता है कुछ है, बात सही है कि नहीं। आपने जतर थिएटर देखा आपने है, कहाँ देखा, होता है ना है, जो ड्रामा आदि करते हैं। अब हो सकता है आपके पता नहीं क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, सब ऐसे दे दिया अभी दे दिया, यदि पूछा जाए भाई क्या है, बोले क्या पता है, क्या बोला नहीं बोला हमें क्या, एक व्यक्ति ताली दिया सब व्यक्ति ताली दो हम इसलिए कर रहे चलो। दो प्रकार के अभिसार के बारे में बताया है, कौन से अभिसार, एक शुक्ल पक्ष अभिसार और एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष अभिसार में जो कुछ होता है कृष्ण के साथ मिल करके वहां पर केवल विलास आदि होते हैं, कुंज विलास यदि होता है। और शुक्ल पक्ष जो अभिसार यदि होता है उसमें रास क्रीड़ा आदि होता है, आनंद होता है, क्योंकि रास होता है कुछ निर्भर होता है चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है, चंद्रमा यदि उदित नहीं हो कृष्ण की रासलीला की माधुर्यता प्रकाश नहीं करेगा। क्या बोला है, अंडरस्टैंड और नॉट,
What do you understand? Huh? You cannot see anything. Amasya. अमावस्या तो अंधकार होता है, अंधकार में राष्ट्र नहीं होगा है? हाँ जी। So is it, or maybe the mind is becoming full. हाँ जी, चलो एक उसे कहते हैं कुंज विलास आदि होते हैं उसमें, कुंज की विलास आदि होते हैं उसमें। एक विलास होता है और एक रास होता है। विलास में अनेक प्रकार जो है क्रिया आदि होते हैं, और रास में अधिक रूप में जो है नित्य गीत आदि ये दिखाया जाता है। रास और रस कदम्ब इति रास, किंतु उसमें मेन रहता है नित्य गीत होता है। विशेष करके होलीसक नृत्य, राधा जी जो नृत्य आदि करते हैं उसके होलीसक नृत्य कहा जाता है। कृष्ण जो नृत्य करते हैं उसके कहा जाता है तांडव नृत्य कहा जाता है। कृष्ण के तांडव नृत्य और राधा आदि गोपियों की कौन सा नृत्य होता है? होलीसक नृत्य कहा जाता है। होलीसक, होलीसक नृत्य जो है पैरों के तालों के ऊपर निर्भर करता है। जो सिखाते हैं ना पहले ता धिन था, और उसमें पैर को जो है उठाते हैं, किस पैर किस पर कैसे चलना है। यहाँ तक कि पैर के क्या बोलते हैं एड़ी जो है किस प्रकार रखना होता है, किस प्रकार उठाना है। जो लोग नृत्य सीखते हैं ना उसमें कुछ वो देख रहे थे पैर जैसे देखा है कि नहीं देखा है? आपकी बहन कर रही थी उस है नृत्य करने के पहले है वो पैरों के जो है जैसे कोई मृदंग आदि बजाते हैं कीर्तन आदि करने के लिए उसके ताल को पहले पहले क्या होता है मृदंग के जो सारे ताल को जो है वो प्रैक्टिस करा लेते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं ताल को जो है प्रैक्टिस करते हैं। उसमें वो कीर्तन नहीं हो रहा किंतु वो सारे कीर्तन की ताल कैसे होनी चाहिए, ताल समझ रहे वो समझ रहे ताल लय और कितने होता है बहुत कुछ होता है इसमें। पीछे वो पिक्चर क्या है? ये क्या है? ये कुंज लीला आदि होते हैं, ये सब कुंज लीला आदि ये जो दिखा रहे हैं ये कुंज लीला आदि दिखाते रहते हैं। ये जो है कोई मंजरी जो है और अपने भावों की प्रकाश करते हैं। ये सब लोग मंजरी है, सखी नहीं है ना। अरे मंजरी भी तो सखी है ना, सारी सखी सखी तो है सब, किंतु नित्य सखी और प्राण सखी के का मंजरी कहा जाता है। वहां पर मंजरी बोल के किसको पुकारते नहीं है। हाँ समझ, जैसे आप रूप मंजरी कह रहे हो, उनके नाम ही रूप मंजरी है, लवंग मंजरी है नाम उसके मंजरी, किंतु जब मंजरी शब्द जो होता है मंजरी जो है वो जिसको जो है नित्य सखी और प्राण सखी उसके मंजरी कहा जाता है। आज सभी तो सखी हैं, इसके समझना चाहिए। जैसे कह रहे लवंग मंजरी रूप मंजरी वो सब सखी है। सब क्या सखी है न प्रिय सखी अथवा प्राण वृष्टि। आज थोड़ा आप लोग के दिमाग को ठीक करना पड़ेगा। ये सब सखियां हैं, सखी नित्य सखी प्राण सखी प्रिय सखी पृष्ठ सखी प्राण पृष्ठ, 5 प्रकार के सखी कार्य ये सब सखी में आ जाता है। किंतु आप सोच रहे हैं जो रूप मंजरी, रूप मंजरी क्या है? उसके नाम ही रूप मंजरी, रूप के साथ मंजरी शब्द ऐड किया जाता है रूप मंजरी। समझ में आता है? लवंग मंजरी, रोती मंजरी, विलास मंजरी,
कमल मंजरी रखा जाता है, कमल मंजरी। वो तो नाम उनके एक ही है, वो है, अलग नहीं है। जैसे शब्द जो है एकत्रित होता है, हाँ समझे, वन वर्ड है, है? हाँ? नहीं, रूपा मंजरी के नाम है, रूपा मंजरी है, उनके पूरा नाम ही है रूपा मंजरी है। हाँ समझे, जैसे एक शब्द है कुंज बिहारी, कुंज के बिहार करने वाले कृष्ण के नाम हो गया कुंज बिहार। कुंज एक अलग शब्द है, बिहार एक अलग शब्द है, दोनों के एक साथ में लगा करके एक शब्द हो जाता है कुंज बिहारी का। जय राधा कुंज बिहार है? कुंज एक अलग शब्द होता है और बिहार एक अलग शब्द हो जाता है, क्योंकि दोनों के एक लगाने से एक शब्द हो जाता है कुंज बिहार। कृष्ण के कहते कुंज बिहार, जय राधा माधव कुंज बिहार है। माधव, माँ की अलग कर दो और धब का अलग कर दो, क्या हो जाता है? माँ माने सर्वलक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका, माँ हो जाता है। धब माने पति, माने प्राण प्रियतम, अर्थात राधा जी के प्राण प्रियतम कृष्ण होने के नाते राधा जी के कहा जाता है, एक कृष्ण के कहा जाता है माधव कार्य। समझ में? ये शब्दों के विन्यास आपको जानना पड़ेगा। शब्द विन्यास नहीं जानने पर आपके समझ में नहीं आएगा। आप सोचे सब मंजरी है, सब मंजरी नहीं है, मंजू लाली, वो मंजरी है किंतु मंजू लाली है, उसमें तो मंजरी शब्द नहीं प्रयोग नहीं हो रहा है, किंतु वो मंजरी है। आज मंजू लाली, उनके नाम है मंजू लाली है, किंतु मंजरी है। समझ में आ रही क्या? समझ, इसलिए शब्द विन्यास को जब तक नहीं जानोगे आपके नहीं होगा। इसे कहते शब्द विन्यास के जाना पड़ेगा। शब्द विन्यास हाउ टू डिराइव ऑफ द शब्द, शब्द की विन्यास करते हैं, डिराइवेशन, इसे डिराइवेशन की जरूरत होती है। ये सब संस्कृत में जब तक हम डिराइवेशन जो नहीं जाने तो हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे कहते थे मंजू लाल, वो मंजरी है कि नहीं है? उसमें तो मंजरी नाम लिखा नहीं गया, रूप के साथ रूप मंजरी का है। अच्छा, रूप मंजरी है, ये सब है। जैसे अनेकों सखियों के मंजरी के नाम है जिसके साथ मंजरी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ? क्या? चलो इतना ही सुन लिया, ये अच्छा है, क्या करो। इतना ही सबसे याद रखो, राधा जी के 5 प्रकार के सखियां, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और प्राण पृष्ठ सखी। 2 नंबर और 3 नंबर के जो सखियां होते हैं उसकी मंजरी का याद रखना, बस इतना ही था। सखी, नित्य सखी और प्राण सखी, इनको कहा जाता है मंजरी का। मंजरी उसी की कहा जाता है जो लोग राधा जी के प्रति एकांतिक की निष्ठा रखते हैं। क्या बोला? राधा जी के प्रति एकांतिक की निष्ठा रखेगी है, उसी की कहा जाता है मंजरी का, जिसमें बाबुल्लाह श्रोती आकर के इधर के कड़ीभूत करके रखते हैं। राधा एकांतिक की निष्ठा नहीं, उसके मंजरी नहीं कहा जाए। इसलिए राधा जी के 3 प्रकार की सखी कहा गया, एक राधा निष्ठा सखी और एक उभय निष्ठा सखी और एक कृष्ण निष्ठा सखी कहा गया। समझ में? ये राधा निष्ठा सखी ही उसके मंजरी कहा जाता है। उसके साथ मंजरी जोग होता हो अथवा नहीं हो, उससे कोई आता जाता नहीं है। समझ में? जैसे मैंने कहा कौन से मंजरी का? मंजू लाली का दी, मंजू लाली मंजरी है, राधा निष्ठा में रहती है। आज
किंतु उसके साथ को तो ये नहीं लगाया गया, मंजरी शब्द नहीं लगाया गया है। किंतु साधारण लोग सोचते हैं जो जिसके नाम पर मंजरी लगा हुआ है वो मंजरी, यार बाकी क्या है सखी, ऐसे नहीं। सखी किसको कहा जाता है, प्रिय सखी किसको कहा जाता है, प्राण सखी, उसके भी डेफिनेशन आपको जानना चाहिए। अच्छा ये सब तो विवरण जब तक नहीं जाने तो बूढ़ो भाई गोविंदा आए बेकार। जैव धर्म ठीक से पढ़ो, उसमें लिखा है सखी किसको कहा जाता है, प्राण सखी किसको कहा जाता है, पृष्ठ सखी किसको कहा जाता है, प्राण पृष्ठ सखी किसको कहा जाता है। ये समस्त चिंता होनी चाहिए। I heard that sometimes Vishnu was telling like during Ashtakanya Lila, the topmost Lilas another Honda, but it is Moon Lila, like 12 days Lila. And now, like telling that actually nighttime Lila is more high. So how to reconcile? So night time lila, that is called Ras Lila is called. Ras. When will be Ras? Ras means is that there are many meanings of Ras. Means Rasa Kadambati Ras. Rasa Kadambati mainly that is called Nitya Geet and Alingan Champan Adi Nitya Geet. रास के बारे में समझना चाहिए। रास किसको कहा जाता है, रसते आसाद्यते इति रास। यद्यपि फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का मधुपान लीला आदि रास लगे अनेकों लीलाओं की समावेश के उसके भी रास कहा जाता है। जैसे मधुपान लीला कहते हैं वो रासलीला में आ जाता है। 18 प्रकार की संभोगमय लीला प्रकाश होने पर उसके रास कहा जाता है। कितने 18 टाइप्स ऑफ मीटिंग लीला जब होता है तो अब उसको कहा जाता है संपूर्ण रास होता है। रास किसको कहते हैं अच्छी तरह समझना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी पाद उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में ये 18 प्रकार लीलाओं की वहां पर वर्णन कर दी है और उसमें सभी क्या मीटिंग लीला में रहते हैं। जो दिख रहे विरह आकर के उसको क्या करते हैं, उसके केवल पुष्टि कराते हैं। क्योंकि विरह नहीं हो संभोग मिलन की लीला की उत्कर्षता नहीं होगा, इसलिए कहते हैं न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मसनोते। ये विरह आदि क्या कहते हैं, लीला को जो है माने मिलन लीला के पुष्टि कराते हैं। जिस प्रकार समुद्र में अगाध जलराशि है, कभी सूखता नहीं है समुद्र, किंतु तथापि समस्त नदियां आकर के समुद्र में जब मिलते हैं और उस समय समुद्र की सौंदर्य माधुर्य और भी बढ़ जाता है, समुद्र स्फीत हो जाता है, स्फीत ओवरफ्लो होता है। समुद्र में जल कमी नहीं है, बात सही है, अगाध जल राशि के समुद्र का, किंतु तथापि बरसात के समय समस्त नदी नाला के जल कहां पर आ जाता है, समुद्र में आकर, और समुद्र में आकर के समुद्र के जल के स्तर और भी बढ़ा देते हैं। और हवा की जितने चलते हैं समुद्र के लहरियां उतना ही वो बढ़ते रहते हैं। और दूसरी तरफ सूर्य चंद्र की आकर्षण विकर्षण में समुद्र की लहरियां और भी बढ़ते रहती हैं। किंतु विशेष करके रात्रि काल में चंद्र की आकर्षण से समुद्र की लहरियां और भी शब्द होता है। चंद्रमा की सौंदर्य माधुर्य कब प्रकाश होता है, दिन में नहीं, रात्रि काल में है। और वो रात्रि काल में होने पर भी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा में चंद्रमा जो है इतने
जल को आकर्षण करते हैं, इसलिए जल के स्तर और भी बढ़ जाता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन समुद्र के, जगन्नाथपुरी के जाओ, समुद्र के इतने विकट रूप धारण कर लेते हैं। दिन में जितना होता है उससे 10 गुना विकट रूप धारण करते हैं समुद्र रात्रि काल में। पूर्णिमा तिथि और रात्रि काल में समुद्र की विकट विकट धारण, घूम 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 सब भ्रमण पड़ता है। आज यही तो कहा। चलो, जो जितना समझते हो आप सुनते रहो, तब इतनी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में केवल अभिसार की बात है। सिंगराणी भवती अभिसारयनि भिक्षैव कांत वदनं परिवृत्त जन्ते धित्वांचलिनो हरिसन्निधानम् आनयसि संप्राप्य तर्जन सुधा ऋषिता भवानी। ऐसे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए इतने उत्कंठावती हुए और उत्कंठित होकर के सिंगर आनी भवतम अभिसार आनी, राधा जी सुंदर श्रृंगार आदि करके विभिन्न प्रकार वस्त्र अलंकार आदि के द्वारा विभूषित होकर के अपने प्राण प्रियतम कृष्ण के साथ मिलने के लिए जा रही है। कांत विलोकन, कोई एक सखी जो है राधा जी के हाथ पकड़ करके लेकर के जा रही है कृष्ण के साथ मिलाने के लिए है। और जब राधा जी कृष्ण के निकट में आ गए है और राधा जी कृष्ण के देख करके क्या होते हैं, दीक्षई कांतो वदनं परिवृत्त जानतिम। कृष्ण की मुख देख करके राधा जी के क्या हो गया, मान हो जाता है। फिर जो कृष्ण के मिलने के लिए इतने उत्कंठित हो रही थी, तड़प रही थी, और फिर सखियां, कुछ सखी क्या करने लगे, राधा जी की हाथ पकड़ करके उस कुंज में राधा के साथ मिलाने के लिए जा रही है, एक कृष्ण के साथ मिलाने के लिए जा रही, समझ में आ रही है? राधा जी उत्कंठित हुई, इसलिए कह रहे हैं अभिसर आनी भवत सिंगार आनी भवती अभिसर आनी भिक्षैव कांत वदनं परिवृत्त जानते। राधा जी अब इतने उत्कंठित होने लगे। हाँ चलो, पार नहीं समय है, पान के वो कहाँ है, ले आओ है। ये क्या है, अरे वो जगन्नाथ प्रसाद ले आओ है। और जगन्नाथ प्रसाद कहाँ रखा है, मेरे कंप्यूटर टेबल पर रखा है, ले आओ। हाँ सबके जल्दी दे दो है। 10:29 हो गया कि नहीं? हाँ नहीं हुआ, अच्छा देते देते हो जाएगा ना। हाँ हाथ में रखो, जब 10:30 हो जाएगा तब मुंह में डाल लेना। ये क्या कर रहे, तब दक्षिणा दे रहे। काल भागवत में दक्षिणा नहीं दिया क्या? You took or not? Huh?
हैं? रंडीपुर ले लिए सब। हाँ हो गया बोलो वृंदावन बिहारी सब ले लो। वो कृष्ण देवी को दे दो चौधरी। हैं? 10:38 it's up to 10:38 सब ले लिया चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। होगी जाओ प्रसाद ले लो। राधा रानी की जय। तुमने लिया कि नहीं? जय बाबा हो गया सब विचार कर दिया विचार ही करना विक्षैव कांत बदनम सिंगारानि विसानि विक्षैव कांत बदनम। जब राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए जा रही उत्तर की ओर सखिया ने केटी राधा जी को सुंदर रूप में सजाया। राधा जी चलने लगी कुंज की ऑलमोस्ट दरवाजा पर राधा जी आ गए और राधा जी कृष्ण के जब देखा फिर राधा जी क्या हो गया मान हो गया। तो उस समय सखियों के जय उस मंदिर की बात सखी की राधा जी डांट रही है बोले मुझे क्यों यहाँ पर लेकर क्यों है? और उस समय वो राधा जी मान कर फिर पुनः मान करके पपी जाना शुरू कर। तो उस समय वो सखी क्या करती है राधा के अंधितम चले ना राधा जी के अंचल पकड़ करके फिर लेकर गए। उस समय राधा जी उस सखियों की तारण भक्तन आदि करते हैं। इस श्लोक में वही बताते हैं सिंगर आने हितांचलेन हरिसंनिधामयानि संप्राप्तर्जुन सुधा दूषितां भवानी। यहाँ पर करें जिस समय श्रीमती राधिका ऐसे तर्जन गर्जन करते हुए अच्छा कारण भर्सन करते हुए हमें जब तारण भर्सन करेगी तो फिर उनके सुधा अमृत को मैं पान करते रहूंगी। वृंदावन संकल्प कल्पद्रुम संकल्प कल्पद्रुम पागल के कल वहीं पर हवन करते संकल्प कल्पद्रुम विश्वनाथ चतुर्वेदी पाठ में वो श्याम कहाँ गया उधर किया कि जगत से थोड़ा प्रसाद पा